आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। यूरिया खाद की भारी कमी से जूझ रहे किसानों ने किया हल्ला बोल और विरोध प्रदर्शन। खबर अयोध्या बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल से, जहां आज राजनीतिक पार्टियों के संयुक्त किसानों ने यूरिया खाद की भारी कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां यह आरोप लगाया गया है कि हम लोग यूरिया खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसके ऊपर प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर लाठियां भांजी जा रही है, तो कहीं शब्दों से अपमानित किया जा रहा है और आवारा पशु हमारे फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अपराध एवं भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है। ऐसे ज्वलंत समस्याओं को अवगत कराते हुए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अति शीघ्र यूरिया खाद मुहैया कराई जाए। उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भ्रष्टाचार से बचने के लिए सतर्कता विभाग को और अधिक सक्रिय किया जाए और उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें और अधिक संवैधानिक अधिकार और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही कम करने के लिए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज एसडीएम सोहावल को ज्ञापन सौंपा गया। ये विरोध प्रदर्शन का जुलूस कांग्रेस नेता जयकरण वर्मा के नेतृत्व में निकाला गया, जहां कई और राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल रहे। उनका साफ कहना था, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये जनहित के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं और हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नेताओं द्वारा कहा गया कि यूरिया खाद की भारी कमी है, जिस पर एसडीएम ने कहा कि यूरिया खाद्य पर्याप्त है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको लेकर मौजूद किसानों ने विरोध जताना शुरू किया। उसके बाद एसडीएम ने कहा, हम पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। आइए सुन लेते हैं विरोध प्रदर्शन में शामिल जनप्रतिनिधियों ने और सोहावल जिला पंचायत तृतीय से संभावित उम्मीदवार गंगाराम वर्मा ने क्या कुछ कहा है। इस मौके पर जयकरण वर्मा, गंगाराम वर्मा, शिवचरण वर्मा, राकेश रावत, आशीष सिंह रावत, सरबजीत, अमर प्रताप यादव, अमरेंद्र वर्मा, जितेंद्र कुमार, रामजी वर्मा, उमाशंकर वर्मा, विक्रम निषाद, रामू निषाद, करण निषाद, अमित वर्मा उर्फ पिंटू, राम मूरत वर्मा, रंजीत वर्मा, राम कैलाश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राघवेंद्र कुमार, कन्हैयालाल वर्मा तथा 40-50 महिलाओं के साथ धरने में उपस्थित दी गई। इसी तरीके से कदम कदम पे किसानों के साथ में शोषण हो रहा है। कहां तक मैं बताऊं, मजबूर हो करके हर साथी को आज रोड पे आना पड़ रहा है। यहाँ कोई दल का प्रोग्राम नहीं था, यहाँ सिर्फ किसान मजदूर साथियों का प्रोग्राम था। उनको कदम कदम पे इस तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार न किया जाए। क्या मांगे हमारी है कि हमारे किसानों के साथ में किसी प्रकार का शोषण ना हो, यही हमारी मांग है। साहिमा ने कहा तो, लेकिन उन तक बात नहीं आ पाती है। आज उनको अभी सारी जनता चिल्लाने लगी कि आप आइए देखिए कैसे नहीं हो रहा है। बगल का सेंटर है, सेंटर पे चल के देख लीजिए किस तरीके से वहाँ अव्यवस्था पैदा हुई है। 200-400 किसान घेरे पड़े हैं, उनको खाद आज भी नहीं मिल रही है। मैडम तो बैठी हैं, उनको नहीं पता चल पा रहा है कि किसान के साथ समस्याएं क्या है। शासन उन्होंने दिया, मैं इसकी जांच कराती हूँ, देखती हूँ, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करूंगी। अब देखते हैं, संतुष्ट नहीं है तो फिर हम लोग इसको बड़े आंदोलन के रूप में बदलेंगे। ये विरोध प्रदर्शन अभी हम लोग यही आरडी इंटर कॉलेज के गेट से लेकर के और महोदया जी के पास, उप जिलाधिकारी के पास है। कितने लोग शामिल होंगे? हजारों साथी हमारे साथ में। और किसानों के एक आह्वान किया गया था कि जो भी पीड़ित किसान है वो सारे साथी पहुंचने का कष्ट करें। सारे साथी स्वतः चल के आए। क्या सूत्रीय मांग सौंपा? हमारी कई सूत्रीय मांग है कि पहली समस्या तो खाद वाली है। दूसरी समस्याएं हैं कि हर अधिकारी बेलगाम हो गए हैं इस सरकार में और उनको लगाम में आना पड़ेगा, नहीं उनके खिलाफ भी डरना। आज एक छोटा छोटा सा काम, किसी को वरासत चढ़वाना होता है, उसको 2-2, 4-4 महीने लाइन में लगना पड़ता है। तमाम किसान को, गरीबों को हमने देखा है कि वो अपने लीगल काम के लिए आते हैं और आज देखते हैं 3 महीने बाद देखते हैं उनको लगातार तहसील का चक्कर लगाना पड़ता है। क्या मामला है इसका? अगर मांगे नहीं पूरी होती फिर क्या कदम? फिर हम इसको बड़े रूप में करना पड़ेगा। यहाँ से शासन तक हम लोग जाने का काम करेंगे। क्या नाम है, क्या पद है? गंगाराम वर्मा। पद अभी आज तो हम जन समस्याओं में आए हैं, यहाँ हमें पद से कोई मतलब नहीं है, किसी पद से और किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम एक जनसेवक हैं, जनसेवक के रूप में आए हैं। देखिए, आज क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार भी झेल रहे हैं उन हमारे दबे कुचले किसानों के ऊपर आज इस सरकार ने यूरिया खाद के नाम पर हमारे पितातुल बुजुर्गों के ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, सोसाइटियों में जो अपशब्दों की बौछार करने का काम किया है, कलेजा फट जाता है।
जब हमारे बूढ़े बाप के ऊपर इस भाजपा सरकार की पुलिस ने सोसाइटियों में लाठी भांजने का काम किया, इन्हीं तमाम मुद्दों के लेकर के हमारी हरियाली लहरा रही है। लेकिन योगी जी के आवारा पशु वो हमारे फसलों को चट जा रहे हैं। इन्हीं के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके एसडीएम महोदया को ज्ञापन सौंप करके ये मांग की है कि लाठियां बंद हो किसानों पर, पशुओं से निजात दिलाया जाए, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनको हटाया जाए, अपशब्दों की बौछार करने वाले सोसाइटी के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो और उनको यहाँ से बाहर किया जाए। ऐसी महोदया ने कहा कि हमारे क्षेत्र में खाद पूरी है, तो उनकी बात को यहाँ पर आए हजारों किसानों ने उनकी बोलती इसलिए दबानी पड़ी या बंद करनी पड़ी। एसडीएम महोदय ने कहा शायद उनके अधिकारियों ने उनसे झूठ बोला होगा। हजारों किसानों ने हमारे उप जिला अधिकारी महोदय को तत्काल जवाब देने का काम किया कि एक सोसाइटी बता दो जहां पर खाद उपलब्ध है, एक सोसाइटी बता दो जहां पर 500 की लाइन नहीं लगी है, एक सोसाइटी बता दो जहां पर हमारा किसान पीड़ित नहीं हो पा रहा है। एसडीएम महोदय को महोदया को इनके कर्मचारियों ने झूठ बोल करके गुमराह करने का काम किया है। आज हम लोगों ने सच्चाई बताने का काम किया है। यहाँ का कृषि मंत्री आज एसी कमरे में लखनऊ में सोता है, उसकी हिम्मत नहीं है वो क्षेत्र में आ जाए। आप कहते हो पूर्ति है, कह दीजिए अपने विधायक से, क्षेत्रीय विधायक से, कह दीजिए अपने तमाम विधायकों से, कह दीजिए अपने आप पदाधिकारियों से। हिम्मत है तो सोसाइटियों पर जाकर के हमारे किसानों को खाद दिलाने का काम करें। उनकी हिम्मत ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं किसान उग्र है, किसान गुस्से में है, किसान लाल पीला हो गया है, उसके सब्र की बांध टूट चुकी है। लाठियां बरसा रही है किसानों पर, उसके विरोध में आदरणीय एसडीएम साहब को एक पत्र देने आए थे हम लोग, समस्त क्षेत्र के सम्मानित किसान जन और नेतागण और जो किसान जनता है हमारे क्षेत्र की। मांग ये है कि किसानों को खाद मिले, खादें नहीं मिल रही हैं, लाठियों से मारा जा रहा है किसान को। एसडीएम साहिबा कहना है एससी में बैठ के किसानों की समस्या थोड़ी ना जान पाएंगी। किसानों की समस्या जानने के लिए रात में निकलिए, सोसाइटियों के बाहर देखिए लाइनें। अब एसी में बैठ के आप थोड़ी ना लाइन गिन पाएंगी। उनको मिला, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। उनका कहना है कि खाद मिल रही है, मगर किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिल रही है। खाद लेने जाते हैं तो खाद की दुगनी कीमत देनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश की खादें नेपाल में सप्लाई की जा रही हैं, ब्लैक की जा रही हैं। कि अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो पूरा जिला घेरने का काम करेंगे। तो समस्त किसान जन अब की विधानसभा घेराव करेंगे। सैयद मुजफ्फर असलम, कांग्रेस की जो धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के महासचिव जयकरण वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो कि किसानों की आवाज़ उठाए। और इस ज़िले में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन किसी ने किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। इसके लिए हम जयकरण वर्मा को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। नाम बताते हैं। अम्बरीश कुमार पांडे, जिला कांग्रेस कमेटी को उपाध्यक्ष। आज इस किसान की समस्याओं को लेके जो है इस कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और वरिष्ठ नेता भाई जयकरण वर्मा जी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेके जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में किसान जुटे। और जो बात खाद की है, खाद पूरे जिले नहीं, पूरे क्षेत्र की बात नहीं, पूरे प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है। हर सोसाइटी पे लंबी लाइनें हैं, लोग 11 बजे रात से लाइन लगा के किसान खड़ा है। रही आवारा पशुओं की बात, तो आवारा पशुओं का इतना बड़ा तांडव है पूरे क्षेत्र और जिले में कि कहना नहीं चाहिए। हमारे खेत में तो लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, ये हालात है किसानों का। खाद मिल ही नहीं रही है, इतनी लंबी लाइन लगाओ फिर लौट के घर जाओ। और वहाँ पे जो खाद पे मिलती है तो जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं उनको 30-30 बोरी 35-35 बोरी उठ के जा रही है। हम लोग लाइन लगा के वापस लौट आ रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप हमारे पूरे ज़िले के, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए कि आज के डेट में हमारे किसानों के लिए कोई सरकार अच्छी सुविधा नहीं दे रही है। और
हम लोग इसके लिए डीएम साहब के यहाँ भी घेराव किए थे, किसान दिवस में मुद्दा उठाया था। ये खाद की किल्लत के एक सुझाव भी दिया था कि जो प्राइवेट सेंटर होते हैं तो आप वो प्राइवेट सेंटर वाले जो हमारे यहाँ रजिस्टर फुटकर दुकान डिटेल वाले बेचते हैं तो उनको इस सरकार ने देना बंद कर दिया। अगर एक एरिया में 500 बोरी एक सेंटर पे देंगे तो 500 आदमी को रोक लेंगे। तो तमाम ऐसी विडम्बनाएं, एक तरफ सरकार कहती है हम किसान की आय को दुगुनी करेंगे, हमारा किसान किसी तरह फसल को बचा भी लेता है तो ये बुलडोजर जैसे सांड जो टहल रहे हैं इनके, वो खेती को छोड़ नहीं रहे हैं, हिंसक है, हमारे तमाम किसानों को मार रहे हैं। हमारे तमाम क्षेत्र की महिलाएं, हमारे यहाँ दर्जनों किसानों को अभी जल्दी में लोग चोटिल कर दिए हैं और रोड पे तमाम झुंड के झुंड ये सांड बैठे रहते। कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन मंत्री कहीं जाता होगा तो कहीं टोल प्लाजा पे झुंड बनी है। तो ये सब विडम्बनाएं हैं, वो रोड पे लड़ते भी हैं, उनसे हमारे क्षेत्र के लोग कहीं चोटिल होते हैं, गाड़ी चोटिल, उनकी मौतें हैं जाने जाती हैं। क्या नाम है, क्या पद? फरीद अहमद, वरिष्ठ प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन। होता नहीं, इतना बड़ा धरना होगा ये सुहावल तहसील में। आप लोग यहाँ वो पर तो मैं भारतीय समस्या जनता जो पार्टी की बताई सरकार ही गई जाने। है उनको मैंने देखा। एक तो है कि आप लोगों को खाद बता रहे हैं कि लाठियां बरसाई जा रही हैं। हमारे सुहावल क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपने क्रम से ड्यूटी लगाई और डेली में मॉनिटरिंग कर रही हूँ कितनी बोरी आ रही है, कितनी बोरी जा रही है। खाद पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। तो आप लोग इस तरीके से कुछ भी आप भी व्यवस्था बनाए रखें। सबको खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, खाद की कोई कमी नहीं है। सोसाइटी के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे दुकान है उनके माध्यम से सभी को खाद पूर्णतः वितरण किया जा रहा है, निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है। आवारा पशुओं की जो समस्याएं हैं, दूसरा जो आपने पॉइंट है आवारा पशुओं का, तो आवारा पशुओं को निर्देशित कर दिया गया है जो अधिशासी अधिकारी हैं 2 लोगों को कि अगर कहीं छुट्टा पशु मिलते हैं तो उनको वहां से गौशाला में संरक्षित किया जाए। बाकी खाद की जो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है, सभी लोग जाएं लाइन में लगे। आ रही है आप महोदय, आपसे निवेदन है, आप हमारे अधिकारी हैं, पूरे किसी भी सोसाइटी पर देख लीजिए 200 से 400 तक लाइन अभी बरकरार है। और सबसे घटिया जो बात है, आपके अधिकारी हमारे किसानों को अब शब्दों से बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा ये जो लाठियां बरसाने का काम है, ये देखिए भीड़ तो लाठी, पुलिस विभाग के लोग कैसे हमारे किसानों को पीट रहे हैं, ये साक्षात आपके सामने है। करती हूँ और सीधी बात है सबको खाद मिल रही है बहुत अच्छी तरीके से। मैडम रही है, किसान कह रहे मैडम यहाँ आपके साथ खड़े हुए नहीं। सोसाइटी में ऐसी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे बताएं कहाँ पे ऐसा हो रहा है। मैं तुरंत खुद चेक सोसाइटी में